मेरे पड़ोसी ने मेरी पानी की लाइन से चोरी की, तो मैंने उसका खेल खत्म कर दिया। मैं एशिया में रहता हूँ और मैंने हाल ही में एक नया घर खरीदा है। पुराने मालिक हमारे पारिवारिक मित्र थे, जिन्हें अचानक पैसों की जरूरत थी और वे पिछले 3 सालों से देश से बाहर रह रहे थे। इस वजह से मुझे राजधानी शहर के बीचों बीच ये घर बहुत ही अच्छे दाम में मिल गया। इस महीने की शुरुआत में सौदा फाइनल हुआ और मैं तुरंत घर में शिफ्ट हो गया। घर थोड़ा जर्जर हालत में था, क्योंकि पिछले मालिक अधूरी मरम्मत छोड़कर चले गए थे। मुख्य दरवाजा सिर्फ एक ताले से बंद था, डोर लॉक भी नहीं था। घर में कोई गेट नहीं था, तो कोई भी अंदर आ सकता था। जिस दिन मैंने शिफ्ट किया, किसी की बाइक मेरे गैराज में खड़ी थी। मैंने उसे बाहर सड़क पर खड़ा कर दिया और उसी दिन एक गेट लगवाया। थोड़ी देर बाद एक गुस्साया आदमी मेरे गेट पर आकर खटखटाने लगा, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। खिड़की से देखा कि 15 मिनट बाद वह हार मानकर अपनी बाइक लेकर चला गया। पहले दिन से ही मुझे मोहल्ला ठीक नहीं लगा, लेकिन इसके बाद कोई बड़ी घटना नहीं हुई। बस लोग समझते नहीं थे कि अब ये घर खाली नहीं है, तो अक्सर मेरे गेट के सामने गाड़ियां पार्क होती थीं। एक नो पार्किंग का बोर्ड लगाने से ये समस्या भी खत्म हो गई। पिछले हफ्ते जब मैं शावर ले रहा था, तो मुझे पानी का प्रेशर सामान्य से कम लगा। साथ ही मैंने अपने पड़ोसी के पानी के पंप की आवाज भी सुनी। ये पड़ोसी एक बूढ़ा आदमी है, जो 3 मंजिला घर में नीचे वाली मंजिल पर रहता है। बाकी 2 मंजिलें उसने किराए पर दी हैं। उसे ये घर बिकना बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने मेरे दोस्तों, जो पुराने मालिक थे, से कई शिकायतें की थीं। वह इस बात से बहुत नाराज था और मेरे दोस्तों ने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी। लेकिन मैं 6 फीट का हूं और मेरे पास 3 कुत्ते हैं, तो मुझे ज्यादा चिंता नहीं थी। और वाकई में उसने कुछ नहीं किया। हमारे यहाँ की पानी की सप्लाई इतनी कमजोर है कि 3 मंजिल ऊपर तक पानी पहुंचाने के लिए पंप की जरूरत होती है। जब मैंने उसका पंप चलते हुए सुना, तो शक हुआ। पंप बंद होने के बाद मैंने अपने घर के नल चेक किए और वाकई में पानी का प्रेशर वापस सामान्य था। अब मुझे और भी शक हुआ। घर खाली रहने के दौरान पानी का बिल बढ़ता जा रहा था। हालांकि कुछ पाइपों में लीक भी था, लेकिन बिल जितना आ रहा था, वो सिर्फ लीक की वजह से नहीं हो सकता था। अब सारी बात समझ में आने लगी। पिछले 3 सालों में इस बूढ़े ने सोचा कि क्यों ना मुफ्त में पानी लिया जाए, और मेरी प्रॉपर्टी में घुसकर मेरी पानी की लाइन से पाइप जोड़ लिया। मैं ये नहीं पता लगा पाया कि वह पाइप कहाँ से जुड़ा हुआ है, लेकिन बार बार जांच करने पर मुझे पूरा यकीन हो गया। मैंने कुछ दिन सोचा कि उसे जाकर सामना करूं, कानूनी रास्ता अपनाऊं या बस छोड़ दूं। वैसे तो हमारे यहाँ पानी बहुत सस्ता है। 3 कुत्तों को नहलाना, हर हफ्ते कार धोना और बगीचे को पानी देना, सब मिलाकर बिल सिर्फ $5 आता है, यहाँ तक कि चोरी के बावजूद भी। लेकिन ये पैसे की बात नहीं थी। ये उन लोगों की मानसिकता की बात थी जो समझते हैं कि वे दूसरों की चीजें मुफ्त में इस्तेमाल करने के हकदार हैं और कोई उन्हें कुछ कहेगा भी नहीं। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई और मैंने उसे सबक सिखाने की ठान ली। मैंने जो किया वह बहुत ही साधारण था। मैंने अपने घर की मेन वाटर सप्लाई बंद कर दी। ना मुझे उसकी प्रॉपर्टी में घुसना पड़ा, ना ही कोई कानून तोड़ा। बिना कुछ किए ये सबसे आसान तरीका था उसे सबक सिखाने का। सोमवार को जब उसका पंप चालू हुआ, मैंने अपनी सप्लाई बंद कर दी। अब हमारे यहाँ घरों की पानी की टंकियों में एक बॉल वॉल्व होता है, जो पानी का स्तर मापता है और उसी के आधार पर पंप चालू या बंद करता है। जब पानी नहीं आता, तो वॉल्व खुला ही रहता है, जिससे पंप लगातार चलता रहता है जब तक कि पानी का स्तर बढ़कर उसे बंद ना कर दे। हालांकि पानी का स्तर बढ़ नहीं रहा था और कोई भी जानता है कि किसी पंप को बिना पानी के चलाना सही नहीं होता। मेरा इरादा यही था कि उसका पंप जल जाए और उसके किराएदारों को परेशानी हो। पर जो मैंने नहीं सोचा था वो ये था कि उसका पंप लगातार चलने से बिजली की फ्यूज उड़ जाएंगी, क्योंकि रात भर लगातार बिजली खींचने से वायरिंग पर असर पड़ेगा। अगर उसने अपने घर की वायरिंग को आधुनिक स्तर पर अपग्रेड किया होता तो ये सब रोका जा सकता था। लेकिन ये घर साफ तौर पर 90 के दशक का है, वायरिंग पर ही चल रहा था। करीब 3 बजे रात को मैंने सुना कि घर के सभी निवासी उठ गए हैं और आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे हैं
कि मोहल्ले में सिर्फ उनके घर में ही पानी और बिजली क्यों नहीं है। मुझे बिजली वाली बात तब पता चली जब किराएदार अपने मकान मालिक पर चिल्लाने लगे। हमारे यहाँ किराएदार सुरक्षा कानून बहुत महत्वपूर्ण है और पानी और बिजली को राज्य स्तर पर आवश्यक सेवाओं में गिना जाता है। इन सेवाओं को काटना गैर कानूनी है जब तक कि मौसम या कोई अनिवार्य कारण ना हो। इस मामले में मकान मालिक की जिम्मेदारी होती है कि वह घर की वायरिंग को ठीक रखे और पानी की सप्लाई सुनिश्चित करे। तो किराएदार बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उनमें से एक ने तो 2 दिन के अंदर ही घर छोड़ दिया जब यह बताया गया कि उसी दिन बिजली और पानी वापस नहीं आएंगे। दोनों मंजिलों के किराएदारों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और अगर कोई व्यक्ति कानून का स्पष्ट उल्लंघन करता है तो पुलिस के पास बिना कोर्ट के आदेश के उसे जुर्माना लगाने का अधिकार होता है। वह व्यक्ति इस जुर्माने को कोर्ट में चुनौती दे सकता है, लेकिन पहले उसे जुर्माना भरना होगा और अगर कोर्ट उसे गलत पाता है तभी पैसे वापस मिलते हैं। अब स्थिति यह है कि मकान मालिक ने दोनों किराएदारों को खो दिया और उसे 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा, जो हमारे देश में बहुत पैसे माने जाते हैं। उसे दोनों किराएदारों की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लौटानी पड़ी और वह तब तक मकान किराए पर नहीं दे सकता जब तक बिजली और पानी की समस्या को ठीक न कर ले, जो उसे और ज्यादा खर्च में डाल देगा। अभी की स्थिति यह है कि वह रविवार को अपनी बेटी के घर जा रहा है क्योंकि अकेले रहने का खर्च वहन नहीं कर सकता। किराएदार ही उसकी आय का एकमात्र स्रोत थे और वह एक रिटायर्ड मैकेनिक है, तो अब उसके पास कोई आमदनी नहीं है। उसे आखिर में पता चल गया कि मोटर लगातार बिजली क्यों खींच रही थी। वायरिंग ओवरलोड हो गई और जल गई। वह मेरे गेट पर आया और मुझसे पूछा, क्या तुमने अपनी पानी की सप्लाई बंद की थी? मैंने कहा, हाँ, मेरी टंकी में पाइप से रिसाव हो रहा था, तो अगले दिन तक मैंने पानी बंद कर दिया, जब तक प्लम्बर नहीं आ गया उसे ठीक करने के लिए। उसके चेहरे के भाव देखे होते? उसने चेहरा तो सीधा रखा, लेकिन मैं जानता था वो अंदर से जल रहा है। उसने बस इतना कहा, ओह अच्छा, और वापस चला गया। मुझे नहीं पता कि उसे समझ आ गया या नहीं कि मैं जानता हूं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह अब कुछ कर भी नहीं सकता। मैं अगले हफ्ते प्लम्बर को बुला रहा हूं ताकि मेरी पाइपलाइन को पूरी तरह से ठीक करवा सकूं और वे पाइप हटवा दूं जो मेरी प्रॉपर्टी से बाहर जा रही हैं। तो मैंने अपनी पानी की समस्या भी हल कर ली और एक ऐसे पड़ोसी से भी छुटकारा पा लिया जो आगे चलकर सिरदर्द बन सकता था। बस एक नल बंद करके। दो निशाने एक तीर।